हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें एक लड़की को फॉल्स 376 के केस में 4.5 साल की सजा और लगभग 6 लाख रुपए का जुर्माना का आदेश हुआ। दोस्तों, ये अपने आप में एक अनोखा फैसला है। ऐसे फैसले बहुत कम आते हैं और चूंकि ऐसे फैसले आने लगे तो 376 जो फॉल्स दर्ज कराते हैं उनमें इतना डर बैठ जाएगा कि वो ऐसे मुकदमे दर्ज कराएंगे नहीं। ये इसका इंपैक्ट होता है। अभी एक व्यक्ति ने लिखा कि उस लड़के ने तो सजा भुगत ही ली ना, भुगत ली, लेकिन आगे जो बहुत सारी लड़कियां इस वीडियो को देखेंगी कि ऐसा हुआ है और वो फॉल्स केस करने जा रही थी, उनके पैर रुक जाएंगे। ये फर्क पड़ेगा। तो जस्ट अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोच के अगर हम सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ऐसे फैसले पूरी सोसाइटी में जो चल रहा है उसको बदल सकते हैं। ऐसे 5 फैसले आ गए ना, मैं कह रहा हूं, ज्यादा नहीं, अलग अलग मामलों में हिम्मत नहीं करेगा कोई झूठे केस करने की। तो ये फर्क पड़ता है। ठीक है, उस लड़के ने बेचारे ने जो झेलना था झेल लिया, लेकिन उसके जैसे हजारों और लड़के बचेंगे। आमतौर पे हम बात करते हैं फॉल्स केसेज की। फॉल्स केसेज यानी कि जहां केस सही है, सच है, वो तो एक बात ही अलग है कि किसी के साथ गलत हो, उसका लीगल राइट है केस करने का। लेकिन जहां पे आदमी ये सोचता है कि इसको मैं बर्बाद कर लूं या इससे मेरे को कोई पर्सनल गर्ज निकालनी है और बिना मतलब की प्लीडिंग्स लिख दी जाती हैं, ऐसी प्लीडिंग्स जिनका कोई मतलब नहीं होता, जो कभी घटित नहीं हुई होती, लिख दिया जाता है। आपने देखा ये 498 की एफआईआर कैसे होती है, फॉल्स 376 की एफआईआर कैसे होती है। हर एफआईआर ऑलमोस्ट सेम होती है, केवल नाम बदले हुए होते हैं, जगहों के नाम बदले हुए होते हैं, बाकी सब वही होता है, एक ही चीज होती है। तो दोस्तों, ये जो एफआईआर है इस प्रकार की, इनसे डील करने के लिए जब आप जाते हैं तो आपके सामने एक क्लेम रखा जाता है कि भैया इसको निपटा लो। इवन एक 498 की एफआईआर में अभी आईओ का मुझे फोन आया, बोला आप यहां पे आ जाओ, इसको निपटा लेते हैं वरना मैं एफआईआर दर्ज कर दूंगा। अब हमने उनसे एक ही बात करी, सर पहले आप एफआईआर दर्ज करें उसके बाद हम आएंगे, उससे पहले हम नहीं आ रहे। उससे पहले बुलाने का मकसद सिर्फ एक है, क्या आओ बैठो टेबल पे, उनकी इतनी डिमांड है पूरा करो और उसमें सबका फायदा है। ठीक, तो कहने का मतलब है कि वो जो डिमांड आप बता रहे हैं, लड़की वालों की डिमांड उस मामले में 60 लाख रुपए थी, हम नहीं करेंगे पूरी, आप एफआईआर कर दो फिर आएंगे हम आपके पास और वो मुकदमा लड़ेंगे जैसे भी है। 60 लाख रुपए क्यों देंगे? तो दोस्तों, ऐसे विपक्षी जो आपको तरह तरह से डराते हैं। अब देखो, डराने के कई तरीके हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो मैंने देखा जिनके कॉल आते हैं केवल डर के वशीभूत होकर। उनको डराया गया होता है बहुत बुरी तरह से। पुलिस में जाओगे तुम्हारी अरेस्टिंग हो जाएगी, तुम्हारे मम्मी पापा को घर से उठा के ले जाएंगे, तुम्हारी जॉब चली जाएगी, तुम्हें रोड पे ले आएंगे, बहुत कुछ। और यहां तक बोला जाता है तुम्हारे घर भी बिकवा देंगे। इसमें से दोस्तों एक भी बात सच नहीं है। 498 के मामले में कुछ भी सच नहीं है। 376 के मामले में भी केवल इतना सच है कि आपको इनिशियली जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्या है कि पहले जेल होती है, उसके बाद आपकी बेल होती है। तो जब तक आपकी बेल नहीं हुई तब तक आपको जेल रहना पड़ेगा, वहां यह हैरेसमेंट है। और 498 के फॉल्स मामले में क्या है, 99.99% आपको कोई जेल नहीं होती, आपको कुछ नहीं होता। बहुत छोटी धारा है और कोर्ट भी कंसर्न्ड है, कोर्ट को भी पता है 498 किस तरह से दर्ज हो रहा है। तो ऐसे लोग जो आपको इस प्रकार की धमकियां देते हैं 498 में कि आपका वो कुछ बहुत ज्यादा बुरा कर देंगे, उनसे आपको डरने की 1% भी जरूरत नहीं है। और उनसे ना बहुत टके की बात क्या करो, डर के दब के बिल्कुल बात नहीं करनी है आपको सिंपल, जब भी आपके सामने कोई डिमांड करें, आपको डराने की कोशिश करें, आपको सिंपल बोलना है, बोलना मैं 10 साल मुकदमा लड़ने को तैयार हूं, पैसा नहीं दूंगा एक भी, लड़ते रहो, जो कोर्ट से मिलेगा वो ले लो, जो तुम्हारा लीगल राइट है, बाकी सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। सोच लेना, जितना पैसा तुम मेरे से मेंटेनेंस के नाम पे लोगे उससे 10 गुना ज्यादा पैसा तुम्हारा खर्च हो जाएगा। आप लोग बोलते नहीं, आप लोग वो डराते हैं, आप डरते रहते हो, चुप रहते हो। आपको बोलना चाहिए, बोलना भी चलो अभी तो शुरुआत है, अभी देखो आप कहां तक जाऊंगा मैं। तो कहने का मतलब, जब आप इस तरह से बोलोगे तो विपक्षी जो होगा ना, उसको भी लगेगा कि भैया कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं ना कहीं तो लगेगा मन में। और आगे जब नुकसान उसको होना शुरू होगा तो वो आपकी बात से कनेक्ट करेगा कि बंदे ने कहा था, देखो रिवीजन डाल दिया हाईकोर्ट में, या कुछ और डाल दिया, इसने क्वेश्चन डाल दिया हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको एहसास होगा उस चीज का। और अगर आप एक्शन नहीं लेते, ना आप रिवीजन फाइल करते हो, ना आप क्वेश्चन फाइल करते हो, ना आप डिस्चार्ज फाइल करते हो, आप कुछ भी नहीं करते अपनी तरफ से, ना 340 फाइल करते हो, तो आपको रिलीफ कहां से मिलेगा? बैठे बैठे मिलेगा। जब आप कोई चीज करोगे तभी तो सामने वाले पे कोई प्रभाव उसका पड़ेगा। आप पहले सोच ले तो कुछ होगा नहीं, होगा या नहीं होगा, फाइल तो करो एटलीस्ट। हेल्प चिल्लाने से थोड़ी हेल्प मिलेगी, अपनी हेल्प आदमी को खुद करनी पड़ती है। आपको क्या मिल सकता है नेट से ज्यादा? गाइडेंस मिल सकती है बस, लेकिन उस गाइडेंस का इंप्लीमेंट तो आप करोगे, आपके लिए कोई और जाके थोड़ी आपके केस में कुछ फाइल करेगा। तो आपको खुद सोचना है कि आपका हित किस में है, और अपने हितों की रक्षा खुद करनी पड़ती है। केस आपका है, आप सोचोगे मुझे इसमें क्या करना है क्या नहीं करना। दूसरा आदमी केवल आपको एडवाइस दे रहा है, और उस एडवाइस को आप एनालाइज करो, बारीकी से सोचो, विचार करो, अपने घर में डिस्कशन करो, एंड देन सोचो कि अगर कोई आपको कह रहा है ये कर लो, तो ऐसा करने में आपको फायदा है या नहीं है। कोई आपको कह रहा है ये मत करो,
तो ऐसा ना करने में कहीं आपका नुकसान तो नहीं है। और जो आपको सही लगता है वो करो, प्रैक्टिकली सोचो, लॉजिक लगाओ, इलॉजिकल मत सोचो। अभी कल एक व्यक्ति कह रहा मुझे तो अपनी पत्नी के साथ रहना नहीं है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा ये बताओ, इन शॉर्ट उसने केस कितने कर रखे? बोलो उन्होंने 2 केस कर रखे, DV 125। आपने भी कर रखे कोई? हाँ मैंने सेक्शन 9 कर रखा है। कितना टाइम हुआ? अभी अभी किया हाल ही में। आप एक तरफ कह रहे हो मुझे उसके साथ किसी कीमत पे नहीं रहना, एक तरफ सेक्शन 9 लगा के बैठे हो। क्या कर क्या रहे हो आप? बोल कुछ रहे हो, सोच कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो। अगर नहीं रहना साथ में, या तो फिलहाल कुछ मत फाइल करते या डाइवोर्स फाइल करते। वाई सेक्शन 9? क्या फायदा मिल रहा है? कोई फायदा नहीं मिल रहा। 498A में कोई फायदा नहीं, मेंटेनेंस केस में कोई फायदा नहीं, कहीं कोई फायदा नहीं। एक्चुअल में अगर आप उसको रखना चाहते तो आप सेक्शन 9 फाइल करते, हालांकि फायदा तब भी नहीं होता, लेकिन क्योंकि लड़की मना कर देती है, अगर उसे नहीं रहना तो आती ही नहीं है, तो सेक्शन 9 का कोई बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन फिर भी एक लॉजिक तो होता कि आप उसको रखना चाह रहे हैं, इसलिए आपने सेक्शन 9 फाइल किया। मैं उसके साथ रहना नहीं चाहता हूं, फाइल मैंने सेक्शन 9 कर रखा है। तो ऐसे इलॉजिक और स्टूपिड चीजें अगर आप करोगे तो आपको कौन बचाएगा? आप कम से कम जो भी कर रहे हो, आप सब, अधिकतर लोग आप में से पढ़े लिखे होते हैं, आप लोग गूगल देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, आप जाकर के कम से कम सर्च करो कि सेक्शन 9 किस लिए होता है। और देखो, अब जिनका मेरे को कॉल आया उन्होंने पता क्या कहा, हमें ये कहा गया ये सेक्शन 9 तो 2 डेट पे खत्म हो जाएगा, आपके फेवर में हो जाएगा। पता है आपको सेक्शन 9 कितना चलता है? 2 डेट में खत्म होने का कौन सा तरीका है? उठाओ यार, गूगल पे जाओ, जजमेंट देखो सेक्शन 9 के। 6 साल तक सेक्शन 9 के केस चल रहे हैं। क्यों किसी की बात पे विश्वास करते हो? अपनी आंखें खोलो, देखो, सारे जजमेंट गूगल पे पड़े हुए हैं, हाईकोर्ट की साइट पे पड़े हुए हैं, आपको मिलेंगे। और वहां पे एनालाइज करो कब सेक्शन 9 फाइल हुआ और कब उसका जजमेंट आया। तो ये सारी उल्टी सीधी बातों में आकर के आप जो ये अपनी तरफ से केसेस कर देते हैं, और उनका जब आपको नुकसान होता है तो वो शेयर करने के लिए, वो नुकसान शेयर करने के लिए कोई बाहर का आदमी नहीं आता। यू हैव टू बियर, आपको झेलना पड़ेगा। तो इसलिए आप सोचो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आंख बंद करके किसी के भी पीछे मत भागो। मैंने अगर आपको कोई चीज बताई, आप उसको वेरीफाई करो कि जो बताया जा रहा है वो लॉजिकल है, वो रीजनेबल है, उसमें कोई तर्क है। अगर कोई तर्क नहीं है तो मत मानो उसको। तो दोस्तों, सिस्टम से चलना है। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।